गुड इवनिंग। तो आज लिमिट का छठा लेक्चर है और पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे सीरीज के क्वेश्चन का। छठा लेक्चर है। सीरीज के क्वेश्चन अगर रहे लिमिट में तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात किए थे पिछले लेक्चर में। आलोक आनंद, मुरारी, हरिओम, सत्यमानंद, गुड इवनिंग। पूरे एनर्जी के साथ आप लोग क्लास करें। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आईटीएफ पढ़ चुके हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़े हैं। उनके लिए हम 15 अप्रैल से 10 AM में स्टार्टिंग से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ाएंगे। और मेरा कोशिश ये रहेगा कि 12 से 13 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का आपका लाइव क्लास कब से होगा? 15 अप्रैल 10 बजे से, ठीक है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिफ्रेंशिएशन पूरा पढ़ चुके हैं और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिफ्रेंशिएशन में आधा हुआ है। फिर भी हम डिफ्रेंशिएशन का जो क्लास देंगे वो स्टार्टिंग से देंगे और वो 16 अप्रैल से शुरू होगा 7 बजे सुबह में। तो 7 बजे आपका डिफ्रेंशिएशन चलेगा, 10 बजे इन्वर्स चलेगा और रात में 8 बजे आपका लिमिट है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है उनको आप बता दीजिएगा। और आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एक चीज ये बताइए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। तो सर पिछले क्लास में हम आपको 3 सीरीज का फॉर्मूला बताए थे और बोले थे आपको याद रखने के लिए। उसमें पहला ये था कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... n तक ऐसा फोटो अगर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। तो ये जो सीरीज है n × n + 1/2 होता है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं n² + n/2, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं n²/2 + n/2। आप तीनों में से कोई एक तरीका से लिख लें। अगर इसके ऊपर सत्यमानंद सही है, ऐसा अगर रहता 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ... n का स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में रहता, तो इसके लिए हम बताए थे n × n + 1 और था आपका 2n + 1 और नीचे में आपका 6 था जब स्क्वायर रहे। तो हमको लगता है जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n पे पावर q आएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ऐसा रहता 1 पे पावर q रहता, 2 पे पावर q रहता, 3 पे पावर q रहता, ... n पे पावर q रहता, इस सीरीज का जो फॉर्मूला होता वो पहले वाला ही होता, n × n + 1 और नीचे में 2 और पूरे का आप होल स्क्वायर करते हैं। तो ध्यान से देखिए, n का पावर यहाँ 1 है तो यहाँ n का हाईएस्ट पावर 2 है, क्योंकि हम लोग लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें हाईएस्ट पावर की बात होती है। यहाँ पावर 2 है तो इसमें पावर 3 होगा, यहाँ 3 है तो इसमें 4 होगा, ठीक है। गुड इवनिंग।
सही है। एक बात और बताइए आप कि ये तो 3 हो गया जो कि आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको और बताना है, इधर आ जाते हैं। अब ये बताइए हमको, मान के चलिए ऐसा दिया हुआ है 2 है प्लस 2 पे पावर 2 है प्लस 2 पे पावर 3 है प्लस 2 पे पावर 4 है प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपका 2 पे पावर n है। तो सबसे पहले ये आपका जीपी है। जीपी कैसे पहचाने सर? तो दूसरा को पहले से भाग दे दीजिए तो 2 आया, फिर तीसरा को दूसरे से भाग दे दीजिए फिर 2 आया। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन रेशियो, CR। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो, जिसको हम लोग CR बोलते हैं। और तो R इक्वल टू कॉमन रेशियो 2 हुआ। कैसे निकालते हैं कॉमन रेशियो? दूसरे को पहले से भाग दीजिए, तीसरे को दूसरे से भाग दीजिए, दोनों बराबर ही आएगा, तो CR 2 निकला। पहला टर्म 2 है, ये पहला टर्म आपका 2 है। फिर नंबर ऑफ टर्म जो है इसमें वो आपका n है। तो Sn होता है सम ऑफ n GP टर्म होता है A R पे पावर n -1 और नीचे में R -1। इसको आप याद रखिएगा। जहां पे A जो है वो आपका फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म। R जो है कॉमन रेशियो है। क्या है? कॉमन रेशियो। और आपका n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, हम ऐसे आपको लिख दिए। साथ में ये जीपी का फॉर्मूला है। जीपी का S इंफिनिटी होता, मान के चलिए नंबर ऑफ टर्म इंफिनिटी हो गया तो उसका फॉर्मूला होता है A/1 - R। ये दोनों बात को आप याद रखिएगा। A क्या है? फर्स्ट टर्म। R क्या है? कॉमन रेशियो। अगर R 1 से छोटा हो तो देखिए, ये सब छोड़ दीजिए। R 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? ठीक है, R 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा? आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। R जब 1 से बड़ा हो और R जब 1 से छोटा हो, कोई आंसर अलग नहीं आने वाला है, दोनों का आंसर सेम आएगा। आप करके देखिएगा। ठीक है, S इंफिनिटी में जब नंबर ऑफ टर्म इन्फिनाइट हो जाता है तो R का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। 1 से बड़ा और छोटे का बुक में अलग अलग फॉर्मूला लिखा हुआ है। वो क्या काम किया है? 1 को पहले कर दिया है, R को बाद में कर दिया है। उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आप निश्चिंत रहिए। दोनों में आंसर सेम आएगा। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों में आप इसी का यूज कीजिएगा। R कुछ भी रहे, इसका यूज कीजिए। हाँ, जब n का वैल्यू इंफिनिटी हो जाए तब आप इसका यूज कीजिएगा, A/1 - R। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक सीरीज है आपके सामने। देखिए, एक सीरीज आपको हम दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? ऐसा सीरीज हम दे रहे हैं 1 2 2 3। सॉरी, आप इस सीरीज को सॉल्व कीजिए। क्या लिखा हुआ है? 1 2, ये गुना है, प्लस। सिर्फ अभी आप इस सीरीज को सॉल्व कीजिए। 3 × 4 प्लस डॉट 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 1/,
n इंटू एन प्लस वन। कोई लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, आपको इस सीरीज को सिर्फ सॉल्व करना है, इस सीरीज को सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए सर, इस सीरीज को कैसे सॉल्व करें, कोई उपाय बताइए। तो ध्यान से देखिए, दो में से ये दो में से एक घटाइएगा तो एक बचेगा, तीन में से दो घटाइए कितना बचा, एक, चार में से तीन घटाइए एक बचा। क्या आप इसको, किसको, जिसको हम लिख रहे हैं, क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, दो माइनस वन और नीचे में वन इंटू टू, ठीक है। तो दो बाय वन इंटू टू माइनस वन बाय वन इंटू टू, मतलब क्या हुआ, वन बाय वन माइनस वन बाय टू। क्या इसको आप लिख सकते हैं, अरे ऊपर में वन है तो दो में से वन को घटा दिए, इसको साथ इसको और इसके साथ इसको, ऐसा हम लिख दिए डिफरेंस में। अच्छा इसको बताइए आप क्या लिखिएगा, इसको सोचते हैं सर क्या लिखेंगे, थोड़ा देखते हैं। तो इसको अगर आपको लिखना है तो मेरे हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या, तीन माइनस दो और नीचे में दो इंटू तीन, तो आप इसको लिख सकते हैं तीन बाय दो इंटू थ्री माइनस टू टू इंटू थ्री। क्या इसको आप लिख सकते हैं वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री, बोलिए। अच्छा क्या इसको इसमें बात करते हैं, इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं सर, वन बाय छोटा माइनस वन बाय बड़ा आप लिख लीजिए। मान के चलिए यही एक, दो और तीन, यही तीन टर्म रहता, मान के चलिए और कोई नहीं रहता, सबके बीच में क्या है प्लस, तो प्लस दे दिए। अब आप ध्यान से देखिए कि कुछ कटेगा, ये और ये कटा, ये और ये कटा, यानी पहला का पहला बचा, आखिरी का लास्ट बचा और सब कट गया। फाइनली आपके पास आया वन बाय वन माइनस वन बाय फोर, यही आया, ठीक है। तो यहां से एक ट्रिक हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, पहला का, ये पहला का पहला बचा मतलब वन बाय वन बचा, आखिरी का वन बाय फोर बचा और आखिरी का माइनस के साथ बचता है। तो मान के चलिए ऐसा रहता, कैसा रहता, एक क्वेश्चन और हम ऐसा दे रहे हैं आपको, मान के चलिए वन बाय वन इंटू टू होता प्लस वन बाय टू इंटू थ्री होता प्लस वन बाय थ्री इंटू फोर होता प्लस वन बाय फोर इंटू फाइव होता। बताइए अगर मान लेते हैं यही चार टर्म होता तो कौन बचता, वन बाय वन बचता, पहला का पहला बचता, फिर आखिरी का आखिरी बचता। बोलिए इससे सहमत हैं आप, लास्ट का लास्ट बचता, सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम आपको सीरीज को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि जो आप तीन फॉर्मूला याद किए हुए हैं वो इसमें अप्लाई तो होगा नहीं। तो ऐसे सीरीज को सॉल्व करने के लिए आप ये वाला मेथड को यूज कर सकते हैं। क्या, पहला का पहला और आखिरी का आखिरी। चलिए तो आपके लिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसमें बताइएगा क्या बचेगा। मान के चलिए हम दे रहे हैं, एक सेकेंड, इसमें आप बताइएगा क्या बचेगा। वन बाय वन इंटू टू प्लस वन बाय टू इंटू थ्री प्लस वन बाय
3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n-1 i इंटू n। बताइए इस पूरे सीरीज को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या बचेगा, बताइए तो। इस सीरीज को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या बचेगा? तो सर हमको लगता है, बोलिए क्या बचेगा? तो बचेगा पहला बचा, अब माइनस आखिरी बचेगा बस। अगर इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो n-1 यही बचेगा सर बस, बाद बाकी सब कट जाएगा। क्या मेरे इस बात से हरिओम, राज, सत्यम सही है? यही बचेगा, बाद बाकी सब कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत? आप क्या सीख रहे हैं? सीरीज को कैसे सॉल्व करना, सीरीज को कैसे। अच्छा एक क्वेश्चन और आपके सामने हम रख रहे हैं, एक क्वेश्चन और रख रहे हैं। देखिएगा, इसको आप देखिएगा, इसमें बताइएगा क्या बचेगा। वन बाय 1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n-1 और 2n+1। ध्यान दीजिएगा डिफरेंस क्या है। पिछले क्वेश्चन में जो अंतर था वो 1 था, इस क्वेश्चन में ये दोनों का अंतर जो है वो कितना है ये बताइए, ये अंतर कितना है? तो जो अंतर है सर वो आपका 2 का है, 2 का अंतर है। सोच समझ के बनाइएगा इसको, कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो अब काम ये करते हैं सर, मान लेते हैं थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं, मान लेते हैं आप इसको ऐसा लिखिएगा 3-1 और नीचे में क्या लिखिएगा 1 इंटू 3। तो बेईमानी हो गया ना, आपके पास 1 है ऊपर में और आप लिख दिए 3 में से 1 गया 2, तो बेईमानी हो गया। कोई बात नहीं, इसको अगर आप लिखना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा 5-3 और नीचे में क्या लिखिएगा 3 इंटू 5। फिर अगला अगर नहीं है, अगला क्या होगा 5 है 7 है, तो यहाँ पे 3 यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। तो अगला अगर आप लिखिएगा तो 7-5 और नीचे में 5 इंटू 7 देखिए, और प्लस ये चलता जाएगा। लेकिन अब एक लोचा ये आ रहा है कि ऊपर में आपका 2 हो जा रहा है। तो कोई बात नहीं सर, हम काम ये करते हैं पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। नहीं तो एक काम कीजिए, यहाँ भी 2 से गुना कीजिए, यहाँ भी 2 से गुना कीजिए, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से। ये जो 3 में से 1 गया 2 बचा था उसके लिए हम नीचे में 2 दे दिए, यहाँ जो 2 बचा था उसके लिए नीचे में 2 दे दिए। बोलिए क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? हमने जितना अंतर था उससे डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा 1/2 बचा। अब बताइए क्या बताए थे, पहला का आपको पहला बचेगा, यही बताए थे ना, पहला का पहला बचेगा, आखिरी का आखिरी बचेगा, हाँ या ना बोलिए। अब अगर इसका आप एलसीएम लेते हैं 1/2, ये कॉन्सेप्ट आपको सीरीज को सॉल्व करने का आया कि नहीं आया हमको ये बताइए। बोलिए, ये 1 में से 1 चला गया, फाइनली जो आपके पास बचा 2n और नीचे में क्या बचा 2 दूनी 4n अब प्लस 2। बोलिए सहमत हैं? 2 से अगर आप कटा दीजिएगा इसको तो फाइनली आपके पास n 2n+1 बचा। क्या इस आंसर से आप खुश हैं, हाँ या ना ये बताइए। यहाँ पे नहीं आ पाया, हम यहाँ पे लिखने का कोशिश करते हैं। हम कोई लिमिट का क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक सीरीज को
सॉल्व करने का टेक्निक बता रहा है। नीचे में क्या लिखिएगा, 2n+1। बोलिए। अब मान के चलिए सर अंतर अगर 3 का रहता, अंतर अगर 3 का रहता तो हम क्या करते हैं, अब एक ट्रिक बना देते हैं। क्या ट्रिक बनाते हैं देखिए, यहां से एक ट्रिक बनाते हैं सीरीज को सॉल्व करने का कि आ जाइए एक ट्रिक बनाते हैं। वन बाय 1/4 मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, प्लस 1/4 × 7 ऐसा करके सीरीज आपको दिया हुआ है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम 1 बाय डिफरेंस। क्या ट्रिक है, 1 बाय डिफरेंस, पहला का पहला, आखिरी जो भी होगा उसको हम लोग यहां पे लिखेंगे। हो गया 1 बाय डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 3, 1/1 पहला का पहला माइनस आखिरी का आखिरी, हो गया। बोलिए ये वाला टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहां था सर, चलिए क्वेश्चन है अप टू एंटर, मतलब यहां पे दिया हुआ है आपका 1/2n-1 और 2n+1। चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए। पहली बात क्या ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन है सर, तो सबसे पहला काम सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो क्या सीरीज को सॉल्व करें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय डिफरेंस 1/1, डिफरेंस 3 में से 1 गया 2 बचा, माइनस 1/2n+1। फिर क्या लिखेंगे, अभी हम क्या किए हैं, सीरीज को सॉल्व किए हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2 2n+1 -1 और नीचे में 2n+1, ये और ये खत्म। हमको लगता है ये केस बना इक्वल बाय इक्वल का। किसका केस बना, इक्वल बाय इक्वल का। तो n के पास 2 है और यहां n के पास 2 दूनी 4 है, आंसर हो गया 1/2। क्या इस आंसर से आप सहमत हैं, आंसर 1/2। राज सही है, अच्छा आप लोग कर रहे हैं। तो सीरीज के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए इस क्वेश्चन को बना लीजिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को बना लिया जाए। इसमें भी वही वाली बात है, क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 और 1/1 माइनस 1/n+1। इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने
क्या नहीं समझे सर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पे और बात कर लिया जाए। इसका आंसर बताइएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अच्छा कोई बात नहीं, कहाँ नहीं समझे आप तो एक बार लेक्चर को और देख लीजिएगा। 2 पे पावर 1/n -1 और नीचे में 2 पे पावर 1/n और +1। आप हमको ये बताइए सबसे पहले, क्या इस क्वेश्चन में हम लिमिट फाइंड करेंगे या नहीं करेंगे? ये बस इतना ही बताइए हमको, क्या लिमिट फाइंड करना है या नहीं करना है? लिमिट फाइंड तभी करते हैं हम लोग जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है। तो सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म पहले आपको चेक करना होगा। तो दुनिया में जहां जहां n है वहां पे आप इंफिनिटी रखिए, और आपको पता होना चाहिए कि 1/∞ जो है वो 0 की तरफ जाता है, ठीक है, और किसी का पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे, लिमिट के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है फॉर्म चेक करना। क्या काम होता है? फॉर्म चेक करना, ठीक है। फॉर्म चेक करेंगे आप तो 2 पे पावर 1/∞ -1 और नीचे में 2 पे पावर 1/∞ और +1। अब देखिए 1/∞ होता है 0, 2 पे पावर 0 -1 और 2 पे पावर 0 +1। 2 पे पावर 0 जो है 1 होता है, 1 -1 और नीचे में 1 +1, यानी ऊपर हुआ 0/2, आंसर हो गया 0। तो सर जैसे ही हम फॉर्म चेक किए तो आंसर 0 हो गया, यानी इस क्वेश्चन में लिमिट फाइंड करने की जरूरत आपको नहीं है। हम लिख देते हैं, इस क्वेश्चन में लिमिट फाइंड नहीं करना है, नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको लिमिट फाइंड नहीं करना है। वैसे तरीका क्या था, 2 पे पावर 1/n से आप सबको डिवाइड कर देते, ठीक है, गड़बड़ हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का भी। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से आपका गुड इवनिंग। हाँ आलोक सही है। चलिए अब जल्दी जल्दी आप एक काम कीजिए, हाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है, सॉरी ये आपका होमवर्क है। ध्यान रखिएगा ऊपर वाला सीरीज जो है वो भी जीपी है और नीचे वाला सीरीज भी है जो जीपी है। देखिए ये जीपी है, इसमें a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 1/3। ध्यान रखिएगा इसमें जो है a का वैल्यू 1 है और r का वैल्यू 1/2 जीपी का है। इसको आप बनाइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब जल्दी से एक क्वेश्चन और है, ये वाला सबसे मजेदार क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का कोई आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा 5 स्टार इसको दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप कितना स्टार दीजिएगा? 5 स्टार।
क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाय एक्स। पहले तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो पेज आपके सामने है इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें आप 5 नंबर और 6 नंबर नहीं बनेगा, बाद बाकी जो बचा हुआ 6 क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा, उसको आप बनाइएगा। हम दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। चलिए, राज का आया है इंफिनिटी होगा आंसर, देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर और नीचे में x है। एक बात सबको पता होनी चाहिए कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर x नहीं होता, ये होता है मॉड ऑफ x। सही बात ये है, यानी लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x। और जब भी क्वेश्चन में मॉड आ जाए तो पहले हम मॉड को ब्रेक करते हैं। तो अब ये बताइए x जो है वो दुनिया का सबसे निगेटिव नंबर है, तो भैया ये जो अंदर बैठा हुआ है ये निगेटिव है। तो आप ये बताइए अगर x जो है हमको पता है कि ये निगेटिव है, कैसे पता चला सर आपको कि ये x निगेटिव है? क्योंकि x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी है, हमको पता चल गया कि ये अंदर वाला जो है वो निगेटिव है। तो जैसे ही हम मॉड हटाएंगे हमको माइनस से गुना करना होगा, आंसर क्या हो गया, -1। ये मारक क्वेश्चन है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर होगा -1। फिर बताइएगा अगर क्वेश्चन ऐसा रहता लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर और नीचे में x रहता तो आंसर क्या होता, ये बताइए। तो आंसर क्या होता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। हाँ 1 होता। चलिए अच्छी बात है। चलिए अब एक बात और ध्यान रखिएगा, मान के चलिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x पे पावर q और नीचे में है 2x स्क्वायर -1 प्लस x स्क्वायर और नीचे में 2x प्लस 1, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ माइनस है। जब भी आपको बीच में माइनस और प्लस आ जाए तो स्टेप 1 क्या कीजिएगा, टेक एलसीएम। पहले आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर स्टेप 2, फिर लिमिट को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, बता क्या समझ लो। नहीं तो बहुत बच्चा क्या करता है, अच्छा सर ये बिगर बाय स्मॉलर है और ये भी बिगर बाय स्मॉलर है, तो पक्का आंसर होगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अरे भैया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, आपने लिमिट्स कहाँ सॉल्व किया? तो जब भी बीच में माइनस या प्लस रहे, फिर से बोलिए क्या कीजिएगा, बीच में माइनस और प्लस रहे क्या कीजिएगा, पहला काम एलसीएम लेना। कैसे लेंगे सर, देखिए कैसे लीजिएगा, हम बता देते हैं। 2x स्क्वायर -1, फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 पे x क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर -1।
अब हमको लगता है 3 और 1 4, 2 4 सही है, कट जाएगा हमको लगता है। और नीचे में आपका आएगा x पे पावर क्यू। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो कटेगा ना, कट जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। पहले एलसीएम फिर वो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बना दीजिए, एक क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x पे पावर q x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x। चलिए बना के इसका आंसर बता दीजिए। और इस तरह से आपका x टेंडिंग टू इंफिनिटी और x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका क्या हो गया, एंड हो गया। अब इस पे हम आपको एक प्रैक्टिस सेट दे देंगे आज, उसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। कुणाल राज -1 आया सर, देख लेते हैं क्या आएगा। पहले तो हम एलसीएम ले लें इसका, तो x स्क्वायर प्लस 1 होगा और यहाँ पे एक्स क्यू माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू और माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये और ये कट गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। हमको लगता है स्मॉलर बाय बिगर, तो आंसर जो है वो आपका 0 होगा। अच्छा स्मॉलर बाय बिगर है तो फिर क्या आंसर क्या आ गया सबका, थोड़ा चेक कीजिए। सत्यमानंद 0, आंसर आपका 0 होगा। स्मॉलर बाय बिगर का केस है, ठीक है। हाँ आलोक कुमार वही तो बोल रहा है ना, जब भी बीच में प्लस और माइनस रहेगा आप धोखा खा जाइएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। आज प्रैक्टिस सेट हम सेंड कर देंगे। और साथ में एक बात और ध्यान रखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 10 बजे दिन में 15 अप्रैल से सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, जो भी कहीं और भी पढ़ते हैं किसी और टीचर के पास। डिफ्रेंशिएशन चलेगा आपका 16 अप्रैल से, क्योंकि हम सुने हैं यूट्यूब पे ही बहुत टीचर को बोलते भी सुने हैं कि कैलकुलस बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग कैलकुलस को छोड़ देते हैं, कैलकुलस अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में जब खुलेगा तब पढ़ेंगे। हमको ये बताइए, शुरू में आप कैलकुलस पढ़े नहीं, अभी आप कैलकुलस पढ़िएगा नहीं, जब खुलेगा तब पढ़िएगा, तो मतलब पूरा 12 तो कैलकुलस ही है, तो कब पढ़िएगा कैलकुलस। तो ये हुआ कैलकुलस से बहाना बनाने का मतलब। आप लोग समझदार खुद हैं कि कैलकुलस से टीचर लोग इतना डरते क्यों हैं पढ़ाने से। अब तो वही लोग बता पाएंगे या आप लोग बता पाइएगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि देखिए डिफरेंशिएशन और इनवर्स हम इसीलिए एक साथ लेके चल रहे हैं, और साथ में देखिए लिमिट। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए लिमिट है। जो नहीं पढ़े हैं, जिनका कुछ कुछ बचा हुआ है, वो आईटीएफ और डिफरेंशिएशन पढ़ ले, क्योंकि जैसे ही अप्रैल खत्म होगा, अप्रैल के बाद मई में सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे आपका इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में ये सब चीज का आपको जरूरत पड़ेगा, इनवर्स का भी और डिफरेंशिएशन का भी, ठीक है। तो सर ऑफलाइन क्लास चालू है। देखिए ऑफलाइन 2 ही चल रहा है, 4 बजे से सराय में और 3 बजे से खंजरपुर में 2 बैच है ऑफलाइन। जो भी लोकल बच्चे हैं जिनका घर यहाँ पे है उनके लिए सिर्फ चलता है 3 बजे शाम में खंजरपुर मनाली में और 4 बजे सराय में। तो उसको आप लोग ऑफलाइन क्लास ना कहें, वो डाउट क्लास हो गया कि जिनका घर है उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ लिए, वो डाउट क्लास ही है, क्लास उनको ना बोला जाए, ठीक है। ओके, गुड नाइट। बाद आएगा ही नहीं।
यानी 4 बजे देखिए, जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो इन्वर्स और डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो 4 बजे आपके इन्वर्स पढ़ सकते हैं। 4 बजे हम इन्वर्स ही पढ़ा रहे हैं, इन्वर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड नाइट। तो कैलकुलस से डरना नहीं है।